सो जो 11th हाउस है कुंडली में, दैट हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजायर एंड डिजायर फुलफिलमेंट। 11th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के लॉर्ड का रुद्राक्ष आप पहनो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होने लग जाती है। 11th हाउस का लॉर्ड किस आई नक्षत्र थिंक में? अब वी नीड ओके, स्क्रीन। स्क्रीन विल स्टार्ट। सो रणवीर, ये देखो, जैसे ये आपकी कुंडली है, अभी आप समझ गए होगे, आप 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज योर 11th हाउस। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजायर, मैनिफेस्टेशन, डिजायर फुलफिलमेंट। सो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में। तो अभी क्या करना है, अभी हमें एक ऐप का यूज़ करना पड़ेगा या एक सॉफ्टवेयर का, और दुनिया का सबसे बेहतर ऐप है अरुण पंडित जी का हॉरोकॉस्मो। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह का आपको इसमें चार्ट मिलेगा। ये अभी रणवीर का चार्ट है ये इसमें, हर ठीक कोई है। घर पे भी कर सकता है। एवरीबडी, एंड्रॉयड हो iOS हो, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपके 11th हाउस में बताओ क्या लिखा है। जुपिटर। यस, और नंबर 10 नहीं, 6। 6। यस, सो 11th हाउस में नंबर 6 लिखा है, जुपिटर लिखा है। सो हमें पता करना है हु इज़ द लॉर्ड ऑफ नंबर 6। जुपिटर तो बैठा है वहाँ पे, पर लॉर्ड कौन है 6 नंबर की राशि का। तो उसके लिए ये पूरी एक लिस्ट है, जिसमें आप देखो कि नंबर 6 राशि हो गई कन्या, वर्गो, उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी। मरकुरी। सो मरकुरी अब आपके किस नक्षत्र में बैठा है, ये हम ऐप से चेक करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ नंबर 6 लिखा है, हाँ। हमें मरकुरी पता, हमें बस इतना ही पता करना था, मरकुरी इज माई 11th हाउस लॉर्ड। ओके, वहाँ पे हो सकता है आपका 11th हाउस खाली हो, कोई बैठा हो, डजेंट मैटर। हु इज़ द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, को मालिक कौन है उस घर का। सो आपके केस में वो मरकुरी है। अभी हमें चेक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हर प्लेनेट कितनी डिग्री पे है और कौन सा प्लेनेट है एंड ऑल, ये लिखा हुआ है। तो मरकुरी आपका मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। तो देयर आर 27 टाइप्स ऑफ नक्षत्र, उसमें मृगशिरा एक नक्षत्र होता है। बस ये पॉइंट पता करना था कि दैट नक्षत्र इज मृगशिरा। नाउ एक स्टेप आगे, जैसे हर राशि का लॉर्ड होता है, वैसे हर नक्षत्र का भी लॉर्ड होता है, वो भी प्लैनेट्स ही होते हैं। सो द लॉर्ड ऑफ मृगशिरा इज मार्स, डाइटी है उसका मून। ओके, यहाँ पर हमें वो मार्स पकड़ना था। नाउ अगर आपको पता चल गया ओके मार्स, तो आपके लिए रुद्राक्ष है 3 मुखी, या आप उसके डाइटी का मून का भी रुद्राक्ष पहन सकते हो, विच इज़ 2 मुखी। ओके। ठीक है, तो ये है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। ओके, मान लो एक बार वो डेटी मिल गए लास्ट वाले, फिर क्या? आप वो रुद्राक्ष पहनिए, और जब भी आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो रुद्राक्ष पहन के या फिर हाथ में रख के मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करिए अपनी, Okay. ठीक है। या आपको कोई बात कहनी है तो आप उसको कह सकते हैं। इवन हमने इसके लिए एक पूरा कैलकुलेटर बना रखा है, लोगों को इतना दिमाग में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक वेबसाइट है gemsmantra.com। gemsmantra.com पे जब आप जाओगे तो उसमें रुद्राक्ष कैलकुलेटर है, जो कि इसी एक टेक्निक से बस आपको बर्थ डिटेल डालनी है, वो आंसर कर देगा कि विच रुद्राक्ष इज़ फॉर योर मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ से हो गया एक रुद्राक्ष चूज़ करना। एक रुद्राक्ष जो है आपको पहनना चाहिए आपके खुद के नक्षत्र लॉट का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर चार्ट, यहाँ पे हमें आपका मून देखना पड़ेगा। मून इज इन 12th हाउस, 7 नंबर का राशि। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस नक्षत्र में बैठा है। तो अभी हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मून पे जाएंगे। मून इज इन स्वाति नक्षत्र। तो अब स्वाति नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा उसका हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे रुद्राक्ष चूज़ करते हैं, कैसे हम रुद्राक्ष पहनते हैं ज्योतिष के नज़रिए से। बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से या एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है वही रुद्राक्ष पहने। यू कैन वोन रुद्राक्ष बाय द प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में दिक्कत क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी इज़ फेसिंग प्रॉब्लम इन मैरिटल लाइफ, शादी हो नहीं रही है, जम नहीं रहा है, और लड़ाई झगड़े बहुत, कलेश बहुत होता है, सो देयर इज अ रुद्राक्ष। आप ये देखो रणवीर, इसे कहते हैं गौरी शंकर। ये नेचुरली 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी गौरी शंकर है, तो ये लोग गौरी शंकर पहन सकते हैं अगर मैरिटल लाइफ या लव लाइफ से कोई प्रॉब्लम है। देन देर आर सम पीपल जिनको प्रोजनी में प्रॉब्लम आता है, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आता है, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सो गो एंड टेक डॉक्टर्स मेडिसिन एंड हेल्प, बट यू कैन वियर दिस रुद्राक्ष। ये आप देख रहे हो, ये इसे गर्भ गौरी बोला गया। इसमें ये फर्क क्या है दोनों में? ये आपको पास पास दिखेंगे, जस्ट लाइक शिव एंड पार्वती। ये आपको एक बड़ा एक छोटा दिखेगा, ओके। लाइक माँ पार्वती एंड आप इन्हें गणेश जी भी मान सकते हो, कुछ लोग कार्तिकेय भी मानते हैं। तो ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो, तो बाई योर प्रॉब्लम। और जैसे मैंने 7.5 में 7 मुखी बोला,
ठीक है, आप वो भी अपनी पहन सकते हो। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, आप ये देख रहे हो, हम्म ये डमरू, इसे डमरू रुद्राक्ष बोलते हैं, एंड दिस इज फेक। वाई? बिकॉज इन नेचर देयर इज नथिंग लाइक डमरू रुद्राक्ष। सो क्या हो रहा है आजकल, स्पेशली इन नेपाल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष होते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा नकली भी बनते हैं। ये क्या करते हैं, जब वो फ्रूट आता है ना रुद्राक्ष का, उसको वायर से बांध देते हैं और उसको डिफॉर्मिटी ले आते हैं, एंड दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल कि ये तो भगवान शिव के डमरू का शेप है एंड ऑल। बट ऐसा नेचुरली ऐसा नहीं होता है। नेचुरली आपको अच्छा मैं आपको ये बता दूं, रुद्राक्ष में फ़र्क, ये दोनों पांच मुखी हैं, कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? एक डार्क है, एक लाइट है, और छोटा बड़ा। यस, सो ये क्या, ये नेपाली हो गया। द बिग बीट्स आर फ्रॉम नेपाल ओके। एंड स्मॉल बीट्स आर फ्रॉम इंडोनेशिया। आप जो माला यूज़ करते हो ना चैंटिंग के लिए, उसमें छोटे छोटे बीट्स होते हैं, वो इंडोनेशियन बीट्स हैं। और मार्केट में एक चीज़ है कि नेपाली है तो अच्छा है, इंडोनेशियन है तो बेकार है। नाइट लाइक बेकार नहीं है, बट आपको जो स्क्रिप्चर्स में रिप्रेजेंटेशन या बातें मिलती है रुद्राक्ष की, वहाँ पे ज़्यादा बड़े रुद्राक्षों के बारे में बात की गई। दैट इज़ वाई आप नेपाल को बहुत फेमस पाओगे कि रुद्राक्ष रुद्राक्ष। नेपाल में एक गाँव है डिंगला, भोजपुर, ये वो हब हैं जहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ उगते हैं, फार्मर्स इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर अलग अलग वेंडर्स को सेल किए जाते हैं। सो ये रुद्राक्ष हम वहाँ से लाए थे, और इतना कठिन रास्ता है डिंगला पहुँचने का, 18 घंटे लगते हैं, एंड रोड मडी है, कीचड़ है, बहुत होता है। इट इज़ लाइक जैसे आप कैलाश जाते हो तो बहुत आपको सफ़र करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप अगर उसके सोर्स पे पहुंचना चाहते हो तो आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता लेना पड़ता है। नाउ रुद्राक्ष कितने तरह के आते हैं रणवीर? रुद्राक्ष मेजरली जो फेमस हैं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक बहुत फेमस हैं। उसके बाद भी आते हैं, कहीं कहीं तो 38 मुखी 46 मुखी भी रिपोर्ट हुए हैं, पर आते हैं, बट उतने अवेलेबल नहीं हैं नॉर्मल लोगों के लिए। सो 1 से 21 मुखी तक ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष भी आपको देखने को मिलते हैं।